हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पावर ऑफ शेयर मार्केट। पहले वीडियो में हमने वीकली मार्केट एनालिसिस की बात की थी, जिसका दूसरा पार्ट कल मैं शाम को रिलीज़ करूँगा। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो एक बैंक निफ्टी पर ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी पर एक वीडियो मैंने बनाई है। आप हो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इस स्ट्रेटजी को करने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज चाहिए, जैसे कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, ऑप्शंस में बाय और सेल में कितना मार्जिन लगता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का नॉलेज अगर आप रखते हैं ऑप्शंस के बारे में, इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग, इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग के बारे में, तो ये स्ट्रेटजी आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग इज लाइक, जैसे कहा जाता है कि ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड रिवॉर्ड होता है और अनलिमिटेड रिस्क होता है, बट प्रॉफिटेबल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा होती है। तो काफ़ी जो स्मार्ट मनी है वो ऑप्शन सेलिंग से मार्केट से पैसा बनाता है। उसका रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करना है, मनी मैनेजमेंट किस तरह से करना है, और उसके बाद हमारा एजुकेशन और सेटअप क्या होना चाहिए, उस पर डिपेंड्स है कि आप किस तरह से मार्केट से रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये जो पैसिव बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी है, that is not a single indicator which can give you profitable setup and execution confidence। ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है जिससे आप प्रॉफिटेबल जर्नी आप शेयर मार्केट में शुरू कर सको। और सारे के सारे इंडिकेटर कुछ न कुछ प्राइस एक्शन मूवमेंट होने के बाद ही आपको सिग्नल देते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अब क्या होगा। तो ये सिंपल इंडिकेटर के बारे में, इसमें कोई भी इंडिकेटर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। Second point is simple makes difference in work, and so be smart at your work rather than hard work only. So every time you just uh, work on your smartness, like जो smartness है आपका काम में वो होना चाहिए। So that's the basis of this option selling strategy. And last is this strategy is the ultimate example of simplest earning process in the market. So देखते हैं किस तरह से है। ओके, नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस इसके बहुत सारे हैं। जैसे ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे स्ट्रेटजी है, तो नो फियर ऑफ गैप अप और गैप डाउन। सो आपको पोजिशनल कुछ भी कैरी करना नहीं है, तो जिससे आपका कोई कोई भी इवेंट की वजह से मार्केट में अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो कोई आ, आपकी जो पोजीशन है वो है नहीं मार्केट में, तो यू आर रिस्क फ्री। So basically this is only strategy prepared for the intraday movement, but intraday में भी वॉलेटिलिटी होती है, तो उसके लिए आगे हम देखते हैं इसमें किस तरह से उस वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए हमने क्या क्या इसमें डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट इज द ऑप्शन बिहेवियर इन थीटा डीके बोथ इन अवर साइड एज पर दिस स्ट्राइक सिलेक्शन। तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो एक चीज़ जो होती है थीटा डीके, जो टाइम का डीके होता है। जैसे अगर आज बैंक निफ्टी 45,000 है और एक्सपायरी 2 दिन बाद है, तो 45,500 का जो कॉल होगा वो 500 पॉइंट दूर है। तो आज उसका जो सुबह जब मार्केट ओपन होता है 9:15 को, तो उसका प्राइस लेट से कि 50 रुपीज़ है। अगर मार्केट 45,200 भी होता है उस दिन मार्केट 3 बजे तक, फिर भी वो 50 से 100 नहीं जाएगा, वो 40 या 30 के आसपास ही बंद होगा, क्योंकि 2 दिन बाद एक्सपायरी है। तो उस केस में उसे कहते हैं हम 50 रुपये से जो 30 रुपये हो गया उसका जो ऑप्शन का प्राइस, उसे बोलते हैं टाइम डीके या थीटा डीके। और उसका ऑप्शंस बिहेवियर, तो हमको ऑप्शंस का बिहेवियर और थीटा डीके दोनों सिलेक्ट करने हैं, किस तरह की स्ट्राइक हमें उस पर मिलती है।
Third point is the inbuilt position sizing and the money management strategy. So इसमें आपको कोई भी अलग से रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग में करना नहीं है, तो भी हम आगे देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट इज दी बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस एंड ऑप्शन बिहेवियर. तो इसमें मैंने काफ़ी सारे डेटा को एनालिसिस किया हुआ है और उसके बाद ही मैंने आपको ये स्ट्रेटजी के बारे में ये इस तरह से वीडियो बनाने के बारे में सोचा और आपको मैंने ये बताने के लिए बोला है. तो देखते हैं नेक्स्ट किस तरह से डेटा एनालिसिस की बेस पर भी कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी बन सकती है, वो भी आप देखेंगे. Fifth point is most advantageous about this. This will be the design for algo execution and automated, so manual intervention is avoided. So अगर आप ऑफिस गोयर्स है या आपको स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इसको ऑल्गो के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. और किस तरह से करना है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ. डिसएडवांटेजेस, कोई भी चीज़ अगर एडवांटेज देती है तो 100% उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो डिसएडवांटेजेस जो है वो एडवांटेजेस से ज़्यादा कम होनी चाहिए. उसका जो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो कम होना चाहिए, तो आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल हो सकती है. तो फर्स्ट इज द नॉट सो एक्साइटमेंट अबाउट द स्ट्रेटजी बिकॉज एग्जीक्यूशन बहुत ही सिंपल है. आपको कोई अग्रेसिवनेस दिखाने नहीं है तो तब थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट दिस इज डिसएडवांटेज. किसी कोई लोगों को ये एडवांटेज भी लग सकता है. Third, second point is the commitment required to fulfill the rule for this setup. So lot of commitment is required to fulfill the rules. जो भी हमने rules बनाए उसको एग्जीक्यूट करते वक्त उसमें कोई भी हमें डिस्टर्बेंस नहीं लाना है. हमारा माइंडसेट और मेंटल स्ट्रेस को साइड में रख के सिर्फ जो रूल्स है उसी पर हमें फोकस करना है. थर्ड इज द नो इमोशंस एंड अटैचमेंट शुड कम टिल कंप्लीशन ऑफ द स्ट्रेटजी. तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर जैसे हमको थोड़ा सा लॉस होने लगता है तो हम डर जाते हैं, और उसी के सामने प्रॉफिट होता है तो भी हम डर जाते हैं कि प्रॉफिट हुआ है तो चला ना जाए और लॉस है जो बढ़ ना जाए. तो उसी केस में हम हमारी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, और हम उस कंडीशन में मार्केट से उस तरह का रिटर्न नहीं बना पाते. तो उस तरह के कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जो आपको ख्याल रखना है. ओके, थोड़ा सा इसको मैं जो उसके जो मतलब ओवरव्यू सेटअप और क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं. तो ये इंस्ट्रूमेंट हमको ऑप्शन सेलिंग करना है बैंक निफ्टी में. तो एक कॉल और एक पुट, इस तरह से हमको ये स्ट्रेडल नहीं बोल सकते आप, क्योंकि स्ट्रेडल हमें बेचना नहीं है, हमें स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है और एक स्ट्राइक का कॉल और एक स्ट्राइक का पुट हमें इसको सेल करना है. एक्सपायरी वीकली होनी चाहिए, नेक्स्ट वीकली या फिर मंथली एक्सपायरी में हमें इसको नहीं करना है. एंट्री टाइम शुड बी अवर 9:30 AM. मार्केट शुरू होने के 15 मिनट बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एग्जिट टाइम इज 3:10 PM. सो 3:10 के आसपास इसमें से हम एग्जिट हो सकते हैं. सेटअप क्या है, तो एक्चुअली ये डे वाइज सेटअप है. सो डे वाइज वी नीड टू सिलेक्ट द स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड प्रीमियम एज पर डिफाइंड रूल्स बिलो एंड कीप SL फॉर ईच लेग. और हर लेग पर हमको एक SL रखना है. तो यहाँ मैंने डे आपको सजेस्ट की हुई है मंडे से लेके फ्राइडे तक, और प्रीमियम का कितना वैल्यू होना चाहिए उस स्ट्राइक को हमको सेल करना है. तो कॉल में अगर आपको मंडे को 100 to 110 का प्रीमियम मिल रहा है और पुट में भी 110 का प्रीमियम मिल रहा है, तो हम दोनों को सेल कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर ट्यूसडे हम 10 रुपये के करीब नीचे जाएंगे, 90 से 100. वेडनेसडे को हम 50 से 60 रुपीज़, और थर्सडे को हम 30 से 35, और फ्राइडे को 110 to 120. तो इस तरह से हम प्रीमियम के बेस पर स्ट्राइक को सिलेक्ट करेंगे ऑन द डिफरेंट डेज, डिफरेंट प्रीमियम. एंड वी विल कीप दी स्टॉप लॉस लाइक 50% ऑफ द प्रीमियम वी रिसीव्ड. जो भी हमको प्रीमियम मिला, जैसे लेट्स से कि हमको कॉल में और पुट में दोनों में 100 रुपीज़ का प्रीमियम मिला, तो हम कॉल में भी 150 का स्टॉप लॉस रखेंगे और पुट में भी 150 का रखेंगे.
सो एग्जांपल इफ यू एक्चुअली जैसे मान लो कि 43,000 का सी आपको मिलता है ऑन मंडे अराउंड 105, और 41,800 का पी मिलता है 108 के आसपास। तो आपका जो एस एल हुआ वो 50% आपको उसमें ऐड करना है, और आपको उसको सिस्टम में छोड़ देना है। इफ वन एस एल इज हिट, जस्ट रन अनदर लेग विथ सेम एस एल। आपको अगर एक एस एल हिट हो जाता है, दूसरे एस एल में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, उसको एज इट इज रहने देना है और सिस्टम को चलने देना है। कीप एंट्री एग्जिट टाइम इन माइंड एंड गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड ऑन टाइम। सो सिर्फ उनको टाइम मैनेज करना है, सुबह 9:30 की एंट्री और 15:10 को 3:10 को आपको मार्केट से एग्जिट करना है, अगर आपका कोई ट्रेड अगर उस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो। अगर दोनों स्टॉप लॉस हिट हो गए तो ऑब्वियसली आप 3 बजे से पहले आपकी पोजीशन को स्क्वायर अप कर चुके होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आई होप कि आपको स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल लगी होगी, आपको लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, बट दिस इज़ प्योरली अ डेटा एनालिसिस। तो मैंने जो डेटा को एनालिसिस किया है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताता हूँ। So inside of this strategy is this strategy mainly based on the timing of the market and the option behavior. तो डिफरेंट डे पर ऑप्शन का बिहेवियर डिफरेंट होता है। फ्राइडे को ऑप्शंस काफ़ी वोलेटाइल मूव करते हैं एज कम्पेयर टू थर्सडे के वो दूर के जो ऑप्शंस होते हैं 30-35 रुपये वाले, उसका मूवमेंट, और फ्राइडे को जो 110 और 120 वाले मूवमेंट, उसमें काफ़ी फर्क होता है। थोड़ा मैंने डेटा क्रंचिंग किया है, देन एनालिसिस ऑफ द इंडेक्स किया है behind this idea. Margin is required around 1.2 to 1.5 lakh rupees for one lot, so position sizing risk is mitigated. क्योंकि हम अगर 50-50 पॉइंट्स लाइक दोनों तरफ से भी ऐसे हिट होता है, देन वी विल मैक्सिमम लूज अराउंड 100 पॉइंट्स विच इज अराउंड 2,000 रुपीज़। सो आपके 1.5 लाख पर 2,000 रुपये का मैक्सिमम लॉस उस दिन के लिए हो सकता है, दैट इज around your 1.5 something percentage. So this is the risk management. Next is the average return over the 5 years comes around 30%. So this is the main focus of this strategy, क्योंकि आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है और बहुत ही कंजर्वेटिव और पैसिव वे में अगर मार्केट से 30% का रिटर्न भी जनरेट करना है, दैट इज लाइक आप मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न मान सकते हैं, क्योंकि इसने ओवर द 5 years इसने 30% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। इसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, मैंने कुछ स्लाइड्स में इसके स्नैपशॉट भी रखे हुए हैं जिससे मैंने बैक टेस्ट किया है उसके। तो स्लाइड नंबर 7 से लेके 11 तक मैंने उसी के ईच डे रिटर्न जो है, मतलब जैसे मंडे का क्या रिटर्न है, ट्यूसडे का क्या रिटर्न है, उस तरह से मैंने 2017 से लेके 21 तक का डेटा आपके सामने में शेयर करूँगा। 22 और 23 अभी चल रहा है, और 22 का डेटा मैंने अभी इसमें नहीं किया है। मैं नेक्स्ट भी कुछ वीडियोस में इसका भी डेटा आपके साथ शेयर करूँगा। If you see that the around 39K per lot is the value coming, which is around 30% ROI on deployed capital, that's the reason it is called पैसिव बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी। सो इसको पैसिव मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि ये पैसिव मूवमेंट पे पैसिव वे में काम करती है और आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देती है। नेक्स्ट इज जो स्ट्रेटजीज के ये जो स्लाइड्स आप जो देख रहे हैं उसमें मैंने यहाँ पर डे लिखा है जो इट इज फ्राइडे। फ्राइडे के दिन मैंने ओवरऑल प्रॉफिट इस पे जो हुआ है वो 35,000 हुआ है, तो विच इज़ ऑलमोस्ट विन परसेंटेज भी आप देख सकते हैं, लॉस परसेंटेज आप देख सकते हैं। तो इसका जो ओनली फ्राइडे के दिन अगर आप स्ट्रेटजी करते हैं तो भी आपको 5 साल के अंदर 17, 18, 19, 20 और 21 5 साल में 35,811 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज ये मंडे का है, तो मंडे को अराउंड 49,000 है।
आप नेक्स्ट ड्रॉ डाउन और इस तरह से एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड्स एंड आप विन परसेंटेज लॉस परसेंटेज भी देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 60 के ऊपर ही विन परसेंटेज है। सो दैट इज़ गुड फॉर एनी स्ट्रेटजी जो एटलीस्ट 50 से ऊपर होना चाहिए, तो ये आपको मार्केट से रिटर्न मिल सकता है। ये मंडे का है। देन ट्यूसडे के लिए भी हम देख सकते हैं कि 48,000 के आसपास का ओवरऑल प्रॉफिट है फॉर द ट्यूसडे। Again here Wednesday 60% around percentage 44,900 something overall profit. So it's again good data points for the Wednesday. On Thursday इसमें Thursday को काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल्स मूव आते हैं बिकॉज हमारे पास मार्केट में प्रीमियम भी कम हम सेल कर रहे हैं, 30-35 पॉइंट का ही सेल कर रहे हैं, तो उस केस में दोनों साइड के मोमेंट आने पर दोनों साइड के स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, बट दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। अगर हम 35-35 रुपये के दो स्ट्राइक्स सेल करते हैं तो 50-50% अभी अगर हम काउंट करते हैं तो मैक्सिमम वी कैन लूज अराउंड 40 रुपीज़, 40 पॉइंट्स इज 1,000 रुपीज़। सो थर्सडे के दिन आपको आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो बहुत ही प्रॉपर बना रहता है, और उसमें इसी की वजह से प्रॉफिट कम है बट स्टिल विन परसेंटेज मोर देन 50% है। अब इसमें स्लीपेज मैंने ऐड नहीं किया हुआ है। स्लीपेज अगर आप ऐड करते हो तो इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं, बट स्लीपेज मैंने इसीलिए ऐड नहीं किया हुआ है क्योंकि मैंने अभी इसमें इनबिल्ट स्लीपेज को जो एल्गो टेस्ट है उसी को मैंने कंसीडर करके ये स्ट्रेटेजी आपको दी हुई है। So this is uh, how we can generate some strategies, some points from the market by keeping the rule very simple. तो अब नेक्स्ट बात करेंगे इसको हम एल्गो के थ्रू किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे आप देख सक रहे हैं कि मैंने एल्गो टेस्ट का वेबसाइट ओपन किया हुआ है। इसमें आप को क्या करना है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया आपको एवरीडे के हिसाब से यहाँ पर एक न्यू स्ट्रेटजी ऐड करना है। तो आप यहाँ पर टाइम डाल सकते हैं विच इज़ अराउंड 9:30। तो 9:30 को आप अगर डालते हैं सो दिस कम्स ओके। 9:30 को हमने टाइम डाल दिया। एग्जैक्ट टाइम आपका अराउंड 15:10। ओके, आपको इंट्राडे करना है। बैंक निफ्टी अंडरलाइंग फ्रॉम केस रखना है। स्क्वायर अप आपको पार्शियल रखना है, और ट्रेल कुछ नहीं करना है। जो एज इट इज़ जो भी सेट हमने किया हुआ है दैट वो हमको रखना है, और हमको दो लेग ऐड करनी है। तो वन इज़ कॉल, वन लाइक वीकली। स्ट्राइक टाइप इज द प्रीमियम रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मंडे है तो आपको 100 यहाँ डालना है और 110 यहाँ रख देना है। स्टॉप लॉस आपको रखना है परसेंटेज में विच इज़ 50%, and just need to copy it and just change over here put। तो आपने एक कॉल और एक पुट दोनों मंडे के लिए आपने इसको सेल कर दिया, और आपको इस तरह से इसको सेव कर लेना है स्ट्रेटेजी को। सेव करने के बाद आपको जाना है लाइव ट्रेड में। लाइव ट्रेड में जाने के बाद आपको उसको मंडे के उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए डेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर मंडे, तो आपको मंडे को इसको सिलेक्ट करके रखना है। सो ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मंडे को आपको 9:30 को एग्जीक्यूट होगी, और 3:10 को इसका फाइनल एग्जिट हो जाएगा।
तो ये आपको इस तरह से 5 दिन के लिए स्ट्रेटजी आप इसमें अगर डिप्लॉय करते हो तो यू विल स्पेंड अराउंड लाइक 300 पर स्ट्रेटजी। सो आपको मंथली 1000 से 1500 रुपये तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर लाइक फाइनेंशियल्स एंड वट एवर योर जजमेंट। आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं 5 मिनट के लिए सुबह 9:20 को अगर सिर्फ ट्रेड डालने के लिए अगर मैं टाइम दे सकता हूँ तो आप खुद से भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और वही स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स हैं, तो उस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी तरह के अलग अलग ऑप्शन सेलिंग और कभी कभी ऑप्शंस बाइंग और कैश स्टॉक्स, हर तरह के वीडियोस हम आपको शेयर करेंगे डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स फ्रॉम दी सब्सक्राइबर्स। और हाँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह के टॉपिक पर, मार्केट के किस तरह के टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो हम हमारा प्रयास है कि उस तरह की वीडियो आपको हम पहुंचा सकें।